Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today I am going to discuss with all of you worksheet number 42. Worksheet number 42. The date of this worksheet is 10th of October 2020 and it is 9th class English worksheet. सबसे पहले आप लोग यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट में अपना नाम लिखेंगे, देन नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप अपनी क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिखोगे। तो बच्चों हम देख लेते हैं कि आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक क्या आया है। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हमारी डिटर्मिनर्स पर आई है। क्या बच्चों आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं वो वर्ड जो कि नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि ए डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और मॉडिफाइड नाउन। एक डिटर्मिनर वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और नाउन के बारे में हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं या नाउन को जो है संशोधित कर देते हैं। तो वो वर्ड्स हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या समझे हो बच्चों आप लोग कि डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट डिटर्मिनर्स दिस वीक। व्हाट आर डिटर्मिनर्स, जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वेयर इज़ द बॉक्स, देखो बच्चों बुक, वेयर इज़ द बुक। बुक हमारा नाउन है और नाउन से पहले वाला जो वर्ड होता है वो डिटर्मिनर है। लेकिन बच्चों डिटर्मिनर के बारे में अगर आप लोगों को डीप नॉलेज लेनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटर्मिनर्स पर। वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो सकती है। आपको पता चल जाएगा कि डिटर्मिनर्स कितनी तरह के होते हैं और कौन से डिटर्मिनर्स में कौन कौन से वर्ड होते हैं। देखिए बच्चों सेकंड एग्जाम्पल है दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल। दोज बच्चों दोज और दीज जो है ये हमारे प्लूरल नाउन के जो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारी जो नाउन है वो प्लूरल ही तो है, फिशेज है, एक फिश नहीं है, बहुत सारी फिशेज हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा दोज यूज़ हुआ है और ये जो है हमारा डिटर्मिनर है। देयर इज़ लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। देखो बच्चों शुगर जो है ये हमारा क्या है, नाउन है, और ये लिटिल जो है ये हमारा डिटर्मिनर है। इसी तरह से आई हैव 5 पेंसिल इन माई बैग, ये भी हमारा डिटर्मिनर है क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइंड इन द सेंटेंसेस गिवन अबव। As you must have noticed, the underlined words are placed just before the noun. That is book, fish, sugar and pencil. देखो बुक, फिश, शुगर और पेंसिल इन सबसे पहले यूज़ होने वाले वर्ड क्या हैं, ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। दिस वर्ड्स मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाउन से पहले शब्द यूज़ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। नाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनर, अटेम्प्ट राइटिंग इट बिलो। अब तो आप लोग डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो डिटर्मिनर की कि क्या होती है ना। वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको दिया हुआ है नीचे, सो नो नीड टू वरी। देख लीजिए यहाँ पर, ए डिटर्मिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर noun and gives additional information of noun. These words are placed before noun. ये सारे words जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं वो डिटर्मिनर कहलाते हैं। कुछ वर्ड्स डिटर्मिनर ऐसे भी होते हैं जो हमारे, आप कहोगे कि ये तो मैडम प्लूरल भी है, लेकिन आपको ये पहचान रखनी है कि अगर नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं वो वर्ड्स तो वो डिटर्मिनर कहलाते हैं, और अगर नाउन से पहले यूज़ नहीं हो रहे हैं, सिंगल यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे एज ए प्रोनाउन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। सी हैज़ लिटिल नॉलेज।
नॉलेज यहाँ पर हमारा नाउन है तो ये हमारी डिटर्मिनर है। सी वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, देखिए डॉक्टर यहाँ पर नाउन हो जाएगा और ए हमारा जो है वो हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर्स है। बच्चों मैं आपको बता देती हूँ एक बार, एक हमारा होता है आर्टिकल डिटर्मिनर्स, एक होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, ठीक है, एक होता है हमारा न्यूमरल डिटर्मिनर, और होता है हमारा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर एंड इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। तो ये सब बातें आपको थोड़ा डीपली जानने के लिए मेरी वीडियो देखनी होगी। अब आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स डिटर्मिनर कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें आगे क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स। अब आप लोग पहचान जाओगे कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। देखो, हैज़ एनीवन सीन माई फोन, इसमें बताइए कि डिटर्मिनर क्या है हमारा। देखो फ़ोन जो है ये हमारा नाउन है तो डिटर्मिनर हमारा माई हो जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट, सारे ही स्टूडेंट इस क्लास के बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। तो इसमें हमारे दो डिटर्मिनर हो जाएंगे, नाउन से पहले ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं है, ये भी हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। द पार्क नियर आवर होम हैज़ बीन ओपन्ड, तो देखो बच्चों ये हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर हो जाएगा और ये हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर हो जाएगा। आई एम नॉट बाइंग दिस एप्पल्स, मैं ये सेब नहीं खरीद रही हूँ, तो इसमें हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा दिस, इसको कहते हैं दी, दिस, दैट, दिस और दोज, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। तो जिन पर मैंने सर्किल किया हुआ है ये सब आपके डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। लेट अस हाउ आई लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों देखो देयर आर टू कॉलम्स, वन कॉलम इज ग्रीन कलर एंड द सेकेंड इज पिंक। तो पढ़ लेते हैं इसमें, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। देखो यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले यूज़ होने वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि मैडम यहाँ पर भी डिटर्मिनर है, लेकिन नहीं, मैंने बोला है नाउन से पहले अगर वर्ड यूज़ होते हैं तो वो डिटर्मिनर कहलाएंगे। बताओ यहाँ पर कौन सी नाउन है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है तो यहाँ पर एज ए डिटर्मिनर यूज़ नहीं हो रहा है ये। सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं, हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी माता जो है कठिन परिश्रम करती है। मदर से पहले यूज़ हो रहा है, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आई रेस्पेक्ट हर, तो यहाँ पर कोई नाउन नहीं है ना, तो यहाँ पर ये एज ए डिटर्मिनर यूज़ नहीं हो रहा है। आगे देख लेते हैं इस वर्कशीट में क्या है। Both sets of sentences are similar and have common words that are highlighted with yellow color, ये तो हमने कर ही लिया है। This word something act like determiners and sometimes as pronoun। बच्चों कभी कभी जो ये वर्ड है ना, दिस, हर, ही, इट वगैरह, ये हमारे प्रोनाउन भी हैं, ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ होते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि राजू इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, है ना, और राजू के ही बदले में, नाउन के बदले में अगर मैं ही लगा देती हूँ तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नाउन के बदले में यूज़ कर दिया मैंने ही, तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। तो जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन से पहले अगर कोई डिटर्मिनर आ रहा है, कोई वर्ड आ रहे हैं, तो वो आपके डिटर्मिनर कहलाएंगे, अदरवाइज वो आपके एज ए प्रोनाउन यूज़ होंगे। इसमें फिर एक टास्क दिया हुआ है, हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स। आप कैसे कह सकती हो कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ग्रीन कॉलम में वो डिटर्मिनर्स हैं। मैंने आपको बताई है क्योंकि ये नाउन को शो करते हैं, नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। अभी मैं आपको इनके आंसर नीचे हैं, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउन। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनकी लिस्ट बनाओ जो एज ए डिटर्मिनर भी यूज़ की जाते हैं और एज ए प्रोनाउन भी यूज़ की जाते हैं। तो देख लीजिए इनके आंसर एक बार। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर। देखो इसका आंसर हो जाएगा, हाईलाइटेड वर्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन,
ठीक है। एंड दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, सो दीज आर डिटर्मिनर्स, क्योंकि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन की, इसलिए वो डिटर्मिनर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउन, मेक ए लिस्ट। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे माई है हमारा, है ना, हिज, हर, इट्स, योर, आर, देयर, दिस, दैट, दोज, इनफ, लिटिल, सेवरल, फ्यू, एक्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एज ए डिटर्मिनर एंड एज ए प्रोनाउन दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। बस अगर वो नाउन से पहले आ रहे हैं तो आप उसको यूज़ करोगे एज ए डिटर्मिनर, अदरवाइज आप उसको प्रोनाउन के रूप में यूज़ करोगे, क्योंकि जो हमारे टाइप्स होते हैं डिटर्मिनर के, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, नंबरल डिटर्मिनर्स, ये ऐसे हैं जो मतलब हमारे प्रोनाउन भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, नंबरल प्रोनाउन, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। तो इसलिए आपको बस एक ही बात याद रखनी है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वर्कशीट ये समझ में आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। थैंक यू।